सो नाउ यस बैंक लिमिटेड अब 17 रुपये 75 पैसे और 52 वीक है हाई के आसपास, और एक नई चीजें कुछ रेज हुई हैं इसके अंदर, लेकिन इन्वेस्टर के फेवर में हर चीज होगी। और इस वक्त एक खबर आपने सुनी होगी एनपीए को लेकर, जो एनपीए की बिकवाली है उसको लेकर यहाँ पर यस बैंक ने कुछ चीजें छुपाई थी। मैं आपको एक रीजन बता देना चाहता हूँ इस बात पर, ज्यादा इस बात को तवज्जो मत दो एज अ शेयर होल्डर, क्योंकि यहाँ पर ना अगर इसको छुपाने से कुछ फर्क पड़ता तो यस बैंक आज अभी यहाँ पर नहीं होता। और इसके अंदर रोज का कारोबार आपका 200 करोड़ का कारोबार क्रॉस कर गया है, वो भी 10 से 20 पैसे के मूवमेंट पे। इतना जोर का मूवमेंट आने वाला है इसके अंदर कि ये अपना 18 रुपये जिसका हाई था 18 रुपये 20 पैसे वो तोड़कर और हाई जंप लगाने वाला है। तैयार रहिए। और मुझे लगता है यस बैंक की तेजी रुकेगी नहीं, और अगले इस वक्त नहीं आगे के लिए सोच के चलिए, क्योंकि इंडिया जो है वो ग्रो कर रहा है। उसके साथ साथ ग्रोथ में यहाँ पर बैंकिंग सेक्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, और यस बैंक की लगातार हालत सुधरती जा रही है। इस बात पर जो मैंने आपसे पहले कहा था कि एनपीए की वजह से हालत खराब हुई थी, इस वक्त एनपीए सबसे सही सुधर रहे हैं। इन पर ध्यान दीजिए। एनपीए की वजह से गिरे थे, एनपीए की वजह से ही चलना स्टार्ट करेंगे। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में जैसे ही ये दिक्कतें सही हुई, देखिए कहाँ से कहाँ पहुंच गया। 30 रुपए का स्टॉक 60 रुपए हो गया। 100% का रिटर्न यहाँ पर जो है आपको दे रहा है सीधे कितने दिनों में? आपको 6 महीने में। यस बैंक में तो 2 साल लग गए चलने में। और ये देखिए आपके सामने एक रेंज, और ये आपकी अगस्त से लेकर दिसंबर तक की रेंज है, यानी अभी तक की रेंज है। और इस रेंज को ब्रीच किया था अगस्त के अंदर 16 रुपए के आसपास, 15 या 16 रुपए के आसपास एक लेवल है, यहाँ पर छुपा हुआ लेवल है, मुझे दिखाई नहीं दे रहा। 16 रुपए के आसपास जैसे ही ब्रीच हुआ उसके बाद आपका 18 रुपए 15 पैसे का हाई लगा, और फिर उसके बाद डाउन आया, उसी में घूमता रहा, लेकिन सपोर्ट दिया भाई। इस वक्त सपोर्ट की मूड में सपोर्ट दिया, और उसके बाद अब देखिए कहां पर है। 2-4 दिन काफी ज्यादा शांत माहौल रहा, लेकिन अपने आप को भटकने नहीं दिया यस बैंक ने, और अपने एकदम 18 रुपए 15 पैसे इसके करीब आ गया। 52 वीक हाई। हो सकता है कि कल एक जोरदार तेजी हो और उसमें 52 वीक हाई तोड़ता हुआ नजर आए। हो सकता है उसमें एक नया हाई बनाए, क्योंकि 52 वीक हाई तोड़ेगा तो यहाँ पर एक नया हाई तो बनना तय है। अब यहाँ पर वेट करना है। कल फ्राइडे है, उसके बाद सैटरडे संडे, मंडे को यहाँ पर जो है आपको देखने को मिल सकती है। यस बैंक के अंदर तेजी हो रही है, ये तो हमको दिख रहा है, देखने को मिल रहा है। स्टेबिलिटी भी है काफ़ी ज़्यादा, और वॉल्यूम्स हाई है, 200 करोड़ के ऊपर का टर्नओवर। और आपको याद ये रखना है कि 10 ईयर, क्या 10 ईयर, जब हम लोग इंटरव्यू देते हैं तो क्या आपसे ये पूछा जाता है, हमें से ही पूछा जाता है कि अगले 5 साल में आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं। वही चीज़ यस बैंक के साथ है। अगले 5 साल में आप यस बैंक को कहाँ देख रहे हैं? 5 से 10 साल में आप यस बैंक को कहाँ देख रहे हैं? 5 से 10 साल में इंडिया को आप कहाँ देख रहे हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपकी जीडीपी बढ़ेगी तो ऑब्वियसली बात है उसमें बैंकिंग सेक्टर का बहुत बड़ा रोल होगा, और यस बैंक कोई छोटा मोटा बैंक नहीं है। इस बात को याद रखिएगा। बस एक ही डर है कि जब मार्च में, लास्ट मार्च में, जो जिस डेट को हम एक लॉक इन पीरियड लगा था यस बैंक के अंदर, वो 3 साल से बैठा हुआ इन्वेस्टर जब बाहर निकलेगा, उससे पहले प्राइस में एक अच्छा खासा उछाल आ जाना चाहिए, क्योंकि उसकी सेलिंग जो दबाव लेकर आएगी उसको झेलने के लिए चाहिए तो होगा भाई एक हायर प्राइस, जो कि मैं आपको कई बार कह चुका हूँ, इस बार भी यही कह रहा हूँ। बस मेरा ध्यान इसी ओर है। बाकी एक बार ये पैनिक जो है वो निकल जाएगा तो फिर यहाँ पर एक स्टॉक जो ना फ्रेश हो जाएगा, फ्रेश स्टॉक, फ्रेश। उसके बाद कोई ऐसी बड़ी सेलिंग आने वाली है नहीं। तो बस ये 2-4 दिन का यहाँ पर जो किस्सा है वो मार्च में होने वाला है, मार्च अप्रैल की स्टार्टिंग में या मार्च के लास्ट में, तो ये देखना बनता है। ये तो क्लियर है। बाकी अगर मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर जो है आपकी इक्विटी ज़्यादा है, इक्विटी के ऊपर भी कुछ होगा, देखने वाली बात है भैया क्या करते हैं ये नए बैंक को बनाने के लिए। बैंक में नकदी की कोई प्रॉब्लम नहीं, जो नकदी की बात करी जाती है वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना कैश की कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो एनपीए बेचकर ये जो पैसा उठाएंगे, एनपीए रखकर भी आप क्या करेंगे, सबसे बड़ी बात तो ये है। जेसी फ्लावर का जो इन्होंने यहाँ पर जो एक कहे ना, एक जो प्रपोजल है वो माना है, वो एक ठीक प्रपोजल नहीं है। लेकिन अगर इतना ही गलत होता तो मार्केट यस बैंक के शेयर को पनिश करता,
लेकिन मार्केट ने ऐसा नहीं किया। तो यानी कि जेसी फ्लावर के जो इसका एक एनपीए का सिस्टम है, जो इसकी शर्तें हैं, वो कहीं ना कहीं मार्केट को पसंद आ रही, इसीलिए यस बैंक आज इस प्राइस पर है और लगातार तेजी की ओर बना हुआ है। भले धीरे 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 2% 2.5% की तेजी के साथ चल रहा है, लेकिन बूम कर जाएगा जैसे ही यहाँ पर जो है, मुझे लगता है कि यहाँ पर 52 वीक हाई टूटेगा तो बूम करेगा। सो उम्मीद है आप मेरी बात को समझ रहे हैं। अगले 10 साल देखिए, आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। यस बैंक की लगातार हाल सही हो रही है। उम्मीद है आप पूरी बात को यहाँ पर समझ गए होंगे। 18.15 रुपये पर नज़र रखिए, ये टूटेगा तो कुछ और ही हमको देखने को मिलेगा और कुछ बढ़िया देखने को मिलेगा। तो अगर आप कुछ वीडियो में कोई प्रॉब्लम है, कुछ पूछें, कुछ बताना, कुछ कहना है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिएगा। और अब बीच में जाए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।